अरे साइंस तो अभी हुआ, पहले पुष्पक विमान था तब साइंस था। बताइए हमें, जब पुष्पक विमान था तब साइंस कहाँ था? तुलसीदास जी ने देखा था, रामायण पे लिखे हैं, जिसने लिखा है कि शूद्र गवार ढोल पर सुनारी, ये सब तारन के अधिकारी यही लिखे हैं, इन्हें देखा था। पहले वायु अस्त्र चलता था तब कहाँ था साइंस? अग्नि अस्त्र चलता था तब कहाँ था? ये सनातनियों की शिक्षा है, संस्कार है। धीरेन्द्र शास्त्री, अरे वो तो ढोंगी है भैया। मैं हो आया हूँ 3 बार, नहीं कुछ ठीक होता है। हाँ 3 बार गया, किराया लगाया, मेहनत की रात में। अब गए हैं? हाँ 3 बार। अरे किसने कराया था? तुम्हारी केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी। पहले सुन लो, अब तो थी। सीबीआई जांच करा दो, जो निर्दोष जेल गए तुम्हें मालूम पड़ जाए दूध का दूध किसने कराया था। बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र, ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए मुसलमानों को भगाना होगा यहाँ से। हिंदू राष्ट्र होता क्या है? हम शांत हो जाओगे। हिंदू राष्ट्र हमको होता क्या है? होता क्या है? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हम गीता पढ़ा हूँ, भागवत पढ़ा हूँ, रामायण पढ़ा हूँ, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़ा हूँ। सुनो, उसमें तो एक श्लोक बताइए भागवत में। 18 श्लोक बता दो। 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक सुनाइए। आसाराम करते तो कोई साक्ष्य है क्या आसाराम के खिलाफ? जेल में? हाँ जेल में है तो क्या हुआ? साक्ष्य नहीं है तो जेल में कैसे? तो श्री कृष्णा जी भी तो जेल में थे। तो भगवान श्री कृष्ण जेल में परमानेंट थे क्या? बाबाओं का काम ये नहीं होता है कि पुलवामा अटैक बता देंगे। तो शक्ति है, तो शक्ति है तो हम सवाल पूछेंगे। नहीं तो पूछिए, लेकिन शक्ति है, इसको मानना पड़ेगा। कि जो बाबा हैं उनका, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी शक्ति है, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा ढोंगी है। आपको क्या लगता है, साइंस का उपयोग कर रहे हैं कि शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर सवाल उठा सकते हैं लोग, वो तो बाबा हैं, ठीक। और जो हिंदू की बात करता है और सनातन की बात करता है, हम उसके साथ हैं, सीधी बात। जो सनातन की हाँ तो उसके साथ जी। भले पाखंडी कोई हो। पाखंडी ऐसे कोई कैसे होता है? अरे पाखंडी ऐसे आसाराम भी तो करते थे। हैं? आसाराम करते तो कोई साक्ष्य है क्या आसाराम के खिलाफ? जेल में? हाँ जेल में है तो क्या हुआ? साक्ष्य नहीं है तो जेल में कैसे? तो श्री कृष्णा जी भी तो जेल में थे। तो भगवान श्री कृष्ण जेल में परमानेंट थे क्या? निकले, परमानेंट है। भी निकलेंगे, पैदे में वो भी निकलेंगे। वो तो जेल में पैदा हुए। राम रहीम भी है। राम रहीम है तो जो पाखंडी हो पाखंडी है। और आसाराम? ठीक, मैं आसाराम को क्या करूं? वो पाखंडी नहीं है। मैं बागेश्वर की बात कर रहा हूँ, आप दिशा भरमित मत करिए। आप ही कह रहे हैं जो सनातनी है उसके साथ हमें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आंख बंद करके कोई भी सनातनी बन जाए, हम उसके पीछे दौड़ते भागे। आँख बंद करके थोड़ी कर रहे हैं, ये सारी दुनिया देख रही है, मीडिया चैनल भी देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। अभी आज तक के वो जो गए थे, आपके ही तरह थे जो आज तक के गए थे, आज तक के बड़ा चैनल आप ही जानते हैं, उन्होंने पूरा 3 घंटा 3 दिन से पूरा सर्च किया है। क्या वो झूठे हैं? आप बता दीजिए। एक माइंड रीडिंग होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है, साइंस होता है माइंड रीडिंग का। सुहानी शाह जैसे तमाम लोग हैं जो माइंड रीडिंग करते हैं, उसी का एक स्वरूप है जो बागेश्वर धाम के पास भी दिखाई दे रहा है। मेरा ये मानना है। सही मानना है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो शक्ति है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ढोंगी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंस है। तो वही मैं जनता से जानना चाह रहा हूँ कि जनता क्या सोच रही है, शक्ति है, साइंस है कि ढोंगी है? जैसे आप फील्ड में उतरे तो जनता हर तरीके की मिलेगी, इसीलिए जनता के पास हम हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? मुझे तो ये लग रहा है भाई साहब, जो हमारे देश का विकास करे, हमारे देश का कल्याण करे, हम उसके साथ हैं। ठीक है ना? हम ये नहीं चाहते, आजकल आदमी बता तो रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और आज साइंस कहाँ पहुँच गई है। ऐसा नहीं है। हमने पहले जो हमारे सनातन धर्म में गुरुकुल पढ़ाया जाता था, बहुत सारी विद्याएं पढ़ाई जाती थी। अग्नि परीक्षा, वायु परीक्षा, जल परीक्षा, माइंड रीडिंग परीक्षा, बहुत सारी परीक्षाएं थी। वो परीक्षाएं वो अब पढ़ाया नहीं जाता है। जो हमारे अंग्रेज आए, उन्होंने जो अपना बता दिया वो पढ़ाया जा रहा है। कुछ इन्होंने बागेश्वर जी ने भी ऐसा कुछ पढ़ा होगा, लोगों की माइंड की कैपेसिटी पढ़ी होगी, सोचने की कैपेसिटी पढ़ी होगी। साइंस अभी बना? अरे साइंस तो अभी हुआ, पहले पुष्पक विमान था तब साइंस था। बताइए हमें, जब पुष्पक विमान था तब साइंस कहाँ था? बताइए हमें। पहले वायु अस्त्र चलता था तब कहाँ था साइंस? अग्नि अस्त्र चलता था तब कहाँ था? सिखाया जाता था। ये सनातनियों की शिक्षा है, संस्कार है। साइंस हम लोग के पास होता तो अमेरिका पे कब्जा कर लिया होता हम लोग। देखिए, ज्यों ज्यों साइंस आगे बढ़ेगा, त्यों त्यों विनाश की ओर अग्रसर होगा। ये कह रहे हैं पहले हमारे पास पुष्पक विमान था, पहले हमारे पास पुष्पक विमान था, अब वो पुष्पक विमान चला गया। कैसे चला गया? चला थोड़ी गया। हेलीकॉप्टर के रूप में आ गया है, ये ज्ञान होना चाहिए ना। आप ये कह रहे हैं भाई साहब, सुनिए, ये अरे सुन लो, बात सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि साइंस अभी पैदा हुई है, सनातन बहुत पहले से है। लड़ने का थोड़ी है भाई साइंस है। आप ये बताइए, लोग कह रहे हैं ना कि अब आधुनिक, ये बताइए
संचार सुविधा हो गई। यहाँ से अमेरिका बैठे बैठे आप बात कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। आगे देश बढ़ा, या हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हो गए। पहले चिट्ठी नहीं क्या बोला इन्होंने, एक मिनट यादव जी क्या बोला? ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं एक युग हुए हैं, देखिए युग हुए हैं, द्वापर हुआ है, त्रेता हुआ है और कलयुग चल रहा है। आपने कहा साइंस अभी आया है, नहीं साइंस आया है, लेकिन पुष्पक विमान आ गया था। नहीं उसमें देखिए साइंस नहीं देखिए, पहले मंत्रों के आवाहन पे कार्य होता था। आज भी होता है जिसमें शक्ति है, मने कौन कर रहा है? मंत्रों के आवाहन पर काम होता था। वाला तो हो पुष्प इन्होंने क्या बोला था, कौन सा वाहन बोला? पुष्पक वाहन कब आया था? अब मैं बताऊं कब आया था, ये बताओगे आप? द्वापर में है। कब हुई? मैं रचना कब हुई थी? एक मिनट, परस की बात की उठी है, जैसे कहने मतलब बाबा बागेश्वर धाम पे उठी है ना, तो मैं कमल व्यू की जब रचना हुई थी, जयद्रथ के पीछे जब वो पड़े थे राक्षस, जब वो जाके कमल व्यू की रचना होकर उसी समय विमान बना था। अब इनसे पूछ लो। एक विमान था किसका, इस्तेमाल कौन करता था? भैया जी यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। पति रावण। अरे मैं कह रहा हूँ, ये किसने देखा था पुष्पक विमान? किसने? तुलसीदास जी ने देखा था, रामायण पे लिखे हैं। जिसने लिखा है कि शूद्र गवार ढोल पर सुनारी ये सब तारन के अधिकारी, यही लिखे हैं। इन्हें देखा था, एक काम इन्हें देखा था पुष्पक विमान। ये सब काल्पनिक चीजें हैं, किसी हद तक नहीं जाना चाहिए इसमें। के दिन जाइए, नमाज पढ़िए। मेरे भाई कुरान पे भी हमारा 51% अधिकार है, पहले कुरान उठा के पढ़िए। आप हिंदुत्व, अगर जो हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो एकता चाहिए। फिर आगे तुम हिंदुत्व, हाँ वही चीज। क्या करोगे हिंदू राष्ट्र बना के? हिंदू राष्ट्र होता, एक मिनट, हिंदू राष्ट्र होता क्या है? हिंदू राष्ट्र होता क्या है? हम शांत हो जाओगे। हिंदू राष्ट्र होता क्या है? होता क्या है? कुरान होता क्या है? अब कुरान हमको नहीं पढ़ा है। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हम गीता पढ़ा हूँ, भागवत पढ़ा हूँ, रामायण पढ़ा, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़ा हूँ। उसमें तो एक श्लोक बताइए भागवत में। 18 श्लोक बता दो। 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक। हर चीज पढ़ा दूंगा। ये भैया जी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र, ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए मुसलमानों को भगाना होगा यहाँ से, तो फिर कैसे बनेगा हिंदू? ये बताओ, अभी तक एक मिनट भैया शांत रहो, एक मिनट शांत रहो। विश्व में जितने भी सेकुलर राष्ट्र हैं, सेकुलर राष्ट्र जितने हैं वो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, यूरोप के तमाम राष्ट्र हो, ये तमाम शक्तिशाली हैं। दंगा कराओ गुजरात में, किसने कराया था वो अरे किसने कराया था? तुम्हारी केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी। पहले सुन लो, अब तो थी। सीबीआई जांच करा दो, जो निर्दोष जेल गए तुम्हें मालूम पड़ जाए दूध का दूध किसने कराया था। मुस्लिम कोई नहीं गया। जो बाबा है, शांत रहो, क्या कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो पाखंडी है कि शक्ति है उनमें? मुझे एक बात बताइए, आप पादरी से जाके ये क्वेश्चन पूछिएगा, जाके किसी मौलाना से सवाल पूछिएगा, वहाँ हिम्मत नहीं होती मीडिया की। सबसे पूछनिए नहीं, सुनिए तो, हम आपके लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, हर मीडिया वालों के। उन बाबा ने सारे मीडिया चैनलों के सामने जितने भी आरोप लगे उनका जवाब दे दिया, सभी के जवाबों का उत्तर दे दिया। उसके बाद भी अगर आप ये सवाल पूछते पाखंडी कौन, तो मुझे लगता है वो बेईमानी होगी। ठीक है, मैं आपसे कहते पाखंडी है और वो घर का भगा है या कुछ भी है, मूर्ख है, भगवान है, ठीक है ना। वो आपके दरबार पे नहीं चल करके आता है, हमारे देश की जनता उसके दरबार पे चल करके जाती है। तो बुलाए हो तो बताओ, तो उसको कहो कि सही है कि गलत है। आप जाते हो कि कहीं कोई भी ये व्यक्ति कह दे कि वो उनके दरबार में जाने में एक भी पैसा कहीं लिया जाता हो, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता किसी भी तरीके का। अरे शांत रहो, एक मिनट शांत रहो। जैसे हिंदू धर्म में कई सारे बड़े संत हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा में शक्ति है, तो बता दे पुलवामा का अटैक किसने किया? बाबा में शक्ति है। तो जो अभी सुनिए पूरा सवाल आ जाएगा। शक्ति है बाबा के अंदर, लोग कह रहे हैं, हिंदू धर्म के कई सारे बड़े महंत कह रहे हैं कि बाबा में शक्ति है, तो जो जोशी मठ का दरार आई है उसको ठीक कर दें। क्यों नहीं बता रहे कि कहाँ से दरार आ रही है? बाबा में शक्ति है तो बता दें कहाँ से पुलवामा अटैक हुआ। बाबा में शक्ति है तो बता दें कि भारत की स्थिति कब सही होगी। बाबा में अगर शक्ति है तो बता दें कि रोजगार कब मिल जाएगा लोगों को। हर चीज का कोई भी आदमी हो वो जवाब नहीं दे पाएगा,
जितने लोग हैं सबका अलग अलग काम है। जो हमारा काम है ये सवाल का जवाब देगा, वो जहाँ जिस जगह पे है उसकी बात करता, पूरी भारत का बात ना करता। कौन ठीक करेगा ना, कहाँ गिर रहा है ये कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरीके एक मिनट बस हाँ एक मिनट भाई, एक मिनट आ रहा हूँ एक अरे फिर शांत हो यार, तुम शांत हो, मैं भाई से बात करूँ फिर आपके पास आ रहा हूँ। सबका तर्क आएगा, सबका तर्क, सब लोग आराम से बात करें। हाँ बस भैया एक सेकंड, भैया ये बताइए उसी के रूप में लोग ये कह रहे हैं कि जब बाबा में इस तरह की शक्ति नहीं है, बाबा सिर्फ उन्हीं लोगों की बात बता सकते हैं जो दरबार में आते हैं, तो सुहानी साहब भी तो ही करती है, जो उसके पास आता है उसकी माइंड रीड करके बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनका कुछ अपना वो होगा, वो तो साइंस हुआ ना फिर तो। एक आदमी ने बाबा ने साहब 100 आदमी गए, 100 आदमी गए, ठीक है ना, 10 आदमी का सही हुआ, आप ही पत्रकार गए, 10 लोगों ने का सही हुआ, 90 लोगों ने बोला भाई हमने गए हमारा ऐसा वैसा हो गया, लोगों ने मामला को हाईलाइट किया, ठीक है ना, लोगों सुने। हमारे देश में जितना आसानी से आप हिंदू बाबाओं पर प्रश्न पूछ रहे हैं, इतनी ताकत हिम्मत दिखा पा रहे हैं, मैं आपकी हिम्मत क्या आपको चैलेंज देता हूं, आप पादरी और मौलानाओं के बीच में जाके प्रश्न पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जहां तक की बात है, आपने पूछा ना कि जब आपने पूछा कि वो पुलवामा अटैक हो जाएगा वो बता दें, बाबाओं का काम ये नहीं होता है कि पुलवामा अटैक बता देंगे। देखिए जब आपको विरोध करना है तो आप अपने अनुसार क्वेश्चन उठा देंगे, उसका जवाब नहीं होता है कहीं पर। ये मेरा सवाल नहीं है, ये आप लोगों के बीच से, आम जनता के बीच से, बड़े लोगों के बीच से जो सवाल आया है वो हमारा काम है उठाना। और दूसरी चीज, अरे बात सुन लो भाई, बात सुन लो। दूसरी चीज, कोई भी पादरी हो, कोई भी मौलाना हो, किसी भी धर्म का हो, अगर इस तरीके से वो कर रहा है और क्या कर रहा है भाई साहब, बता रहा है कि हमारे अंदर शक्ति है, तो शक्ति है तो हम सवाल पूछेंगे। नहीं तो पूछिए, लेकिन शक्ति है इसको मानना पड़ेगा। पूछेंगे, भैया आपसे कह रहा हूं ना कि आप जाइए, हिम्मत है तो पादरी से पूछे, मंगाओना से पूछे, पूछते हैं, नहीं पूछते, दिखाइए मुझे, बिल्कुल पूछते हैं। आप मेरे चैनल खोल के देख लीजिएगा, चैनल खोल के देख लीजिए। स्थिति क्या है, आज सनातनी मजबूत हो रहा है, आज पूरा देश एक हो रहा है, आज हिंदू भावनाएं जो है कहीं ना कहीं वो लोगों के मन में है, वो आज सामने आ गई है। तो जाहिर सी बात है जो विरोधी है उनके पेट में दर्द होना लाजमी है, उसमें कुछ मीडिया चैनल भी हैं। और बाबा ने खुलेआम जो शक्ति और जो सवाल पूछा था मीडिया वालों से, बाबा ने उसका जवाब सामने दे दिया। क्या कह रहे हो, शक्ति है? हम जो आजकल प्रेजेंट में हो रहा है, आंख से जो हम देखें उसी भरोसा है हमको, क्योंकि आज भैया ने कहा था मुजफ्फरनगर वाला दंगा, मैं कहता हूँ अखिलेश यादव ने कराया था वो, ठीक है, मोमडनों ने किया था। जब आपकी सरकार आ गई केंद्र में भी, राज्य में, उसका दूध का दूध पानी करा देना, सीबीआई करा देनी। उसका मैं जवाब दे देता हूँ ना, दीजिए जी दीजिए तक। इन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। इनको भाई साहब को मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको किसी चीज की मैं कह तो वही कह रहा हूँ। इसमें कई जो भाजपा के विधायक थे उनके ऊपर आरोप लगा के उनको जेल कोर्ट ने भी भेज दिया था और इन लोगों ने भी भेज दिया था। उसके बाद वो बाइज्जत बरी होकर कोर्ट से आने का काम किया, और अगर कार्रवाई नहीं हुई होती, अगर सही से कार्रवाई हुई होती तो समाजवादी पार्टी के विधायक उस समय जेल के अंदर होते, ना कि भाजपा के लोग अंदर होते। सुप्रीम कोर्ट ने संजीत सोम जी के केस वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगा दी जब केस वापस होने थे? देखिए वो कोर्ट का मसला जब आया, जब वो बेबुनियाद आरोप में हो गए तो फिर एक कोर्ट में डाला गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना, क्योंकि कोर्ट का मसला है, कोर्ट अपने अनुसार देखेगा, लेकिन एक बड़ी स्थिति पे नीचे वाले कोर्ट ने साफ कह दिया कि संजीत सोम बेकसूर हैं। जब कमलेश तिवारी का हत्या हुआ था तब उस समय कहाँ मुस्लिम पार्टी थी, अब कौन हत्या कराया था ये भी नहीं तब पूछे। ये बताओ फिर उनकी सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी चल रही तब नहीं पूछे। सुरक्षा किसने दिया था? सुरक्षा हाँ किसने दिया? पूछिए ना, सुरक्षा किसने दिया था? पता ही नहीं तुम्हें? सरकार इसी ने हटाई थी सुरक्षा कमलेश तिवारी की हत्या होने से पहले। देखिए मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ, चाहे सपा वाले को गलती से हुआ, चाहे भाजपा वाले को गलती से हुआ, ये से हमें ना आने, लेकिन नहीं सही ना हिंदू मुस्लिम में सबको मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। सरकार है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बनता है कि कोई ऐसा दिक्कत ना हो, कोई जनता की परेशानी हो। अच्छा इधर पूछ लेते हैं, ये बताओ भैया, नहीं बताओगे आप लोग पहले भाग गए। हाँ बताइए, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ क्या कह रहे थे? देखिए सनातन एक पुराना धर्म है, आदिकाल अनंत काल से आ रहा है। हम लोग मंत्रों के आवाहन पर
देवताओं से बुला लेते थे, बुला लेते थे। बिल्कुल आते थे, पुष्पक विमान भी आता था, बिल्कुल आता था, बिल्कुल आता था भाई। और वो अस्त्र के बारे में आप बता रहे थे। अरे वायु अस्त्र था, अग्नि अस्त्र था, सभी अस्त्र थे। गद्दा चागा को जानते होंगे आप, सुने होंगे, देखे भी होंगे। वो बचपन से ही उनके आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उनको वेदों का पूरा ज्ञान है ना, तो वो दिखाता है। वो स्नातक के ही हिम्मत है, वो उन्हीं की ताकत है, हमारे सनातन धर्म की ताकत है। एक मिनट मैं आपको रोकता हूँ। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा विकलांगों को, वो दिव्यांग है, उनके अंदर अद्भुत शक्ति होती है। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं, महाराज जी का हम सम्मान करते हैं, बहुत ही बेहतरीन उनके अंदर ज्ञान है, मगर उस तरीके से बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है जो अंधे हैं और वो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस वजह से ही उनके ऊपर ज्ञान है। उन्होंने कर्म किया, उन्होंने नहीं, बिल्कुल मैं यहाँ आपको रोकूंगा नहीं, आप रोकिए, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, उन्होंने उनको जानकारी ऐसे नहीं हुई, उनको ऊपर शक्ति है उनके पास। अरे भाई सुने नहीं होते, वो सुने ही नहीं होते, अगर वो सुने ही नहीं होते, उस पर काम किए ही नहीं होते, कहाँ शक्ति आ जाती? गजब बात करते हो आप। इनमें प्राण आ जाएंगे। अरे बस ये नशे में, ये नशे में भाई। हाँ, देखिए बाबा का जहाँ तक बात है, बाबा किसी को अपने दरबार में बुलाते नहीं है, लेकिन अगर जनता और जो परेशान लोग अगर वो जाते हैं अपनी मर्जी से, तो उनको आप भी और हम रोकने का दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, तो इनका आरोप है। आइए और भी लोगों से चलते हैं, और लोगों को भी समझते हैं, जानते हैं, यहाँ भी तमाम लोग हैं। ये बताओ भैया, एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ लोग कह रहे हैं पाखंडी, कुछ लोग कह रहे हैं शक्ति, आपको क्या लग रहा है? देखिए ये धर्म कर्म है, जिसकी आस्था है वो अपनी आस्था पे चल रहा है, जिसकी आस्था नहीं है वो राजनीति पे चल रहा है। तो राजनीति और आस्था को मिला के अगर एक साथ लेके चलेंगे तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, सिर्फ वो वाद विवाद है, ठीक है ना। आप अपने धर्म कर्म में जो श्रद्धा रखते हैं उस विषय से लोग वहाँ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड करने के लिए, अपना पाठ करने के लिए। और अगर उस चीज़ को भैया दैवी शक्ति और दुनियादारी से निपटा के चलेंगे तो वो राजनीति उसमें इन्वॉल्व अपने आप होती है, उस चीज़ के लिए बहस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहस नहीं कर सकते। क्या दादा, बाबा में शक्ति है? नहीं, बाबा बहुत अच्छी सरकार चला रहा है, बाबा में शक्ति। बाबा नहीं, हाँ, अरे वो धर्म क्या कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। अरे वो तो ढोंगी है यार भैया, मैं हो आया हूँ 3 बार, नहीं कुछ ठीक होता है। हाँ 3 बार गया, किराया लगाया, मेहनत की रात में। आप गए हैं? हाँ 3 बार। 3 बार गए? 3-4 बार कहते हैं आना पड़ता है, 3 बार गया, कहीं कुछ ना हुआ। एक भी दर्द नहीं ठीक होता। ये बाबा सब ढोंग करते हैं, चूतिया बनाते हैं पब्लिक को, और ऐसी गाड़ी में घूमते हैं, सब चूतिया बनाते हैं। ये तो जा चुके हैं वहाँ पे। मैं 4 बार गया हूँ बागेश्वर। अरे बाबा ढोंगी है। इनके कहने से थोड़ी होगा, आपने साहब जानते ही कहा।